नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जजबीर स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय पंजाब कांग्रेस यानी कि विपक्षी दल नेता पर पार्टी के साथ दगा करने के आरोप को लेकर है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विशेष तौर पर प्रेस वार्ता के दौरान जो है वो विपक्षी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा पर ये आरोप लगाए हैं कि वो पार्टी के साथ दगा कर रहे हैं और बीजेपी के एजेंट बनकर पंजाब में काम कर रहे हैं। पंजाब की सियासत में उठक पटक कहीं ना कहीं दिखाई दे रही। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में लगातार राजनीतिक पार्टियां जो है एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं, लेकिन ऐसे में पंजाब की सियासत अपनी चरम सीमा पर है और पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने में भी लगी हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर निशाने भी साधे जा रहे हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में प्रणब धवन जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से मैडम पूनम मानिक जी है और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी है, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत पूनम मानिक जी मैं आपसे करूंगा। हालांकि ये सवाल मेरा जो है वो कांग्रेस से होना चाहिए, लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि लगातार आरोप लगते आपके ऊपर आ रहे हैं। कभी ऑपरेशन लोटस को लेकर है, कभी कांग्रेस के जो लीडर हैं जब आपकी पार्टी में शामिल होते तो ये कह दिया जाता कि भाई ईडी के डरावा और तमाम ऐसी जो है एजेंसियां पीछे लगा के डरा धमका के लालच दे के लीडरों को अपनी पार्टी में शामिल किया जाता। लेकिन अभी एक और बड़ी बात सामने आई है क्योंकि पंजाब में विपक्षी दल एक ऐसा दल है जो कि पंजाब के मुद्दों पर जो है सत्ता से सवाल पूछता है, लेकिन ऐसे में अब वही सवालों के घेरे में है क्योंकि पंजाब कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने यह दावा किया है कि बीजेपी के एजेंट बनकर जो है वो प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस पार्टी के साथ दगा कर रहे हैं। कैसे देखते हैं मैडम इसको? पहले तो सभी को नमस्कार जी, सभी हमारे दर्शक उन्हीं को भी सबको नमस्कार। बाकी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने बोला है कि वैसे तो हम विपक्ष नहीं है, पंजाब के अंदर विपक्ष कांग्रेस है, उनको ये क्वेश्चन होना चाहिए था, आपने ठीक बोला। लेकिन दूसरी बात अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो ये बात तो प्रताप सिंह बाजवा जी और आम आदमी पार्टी को सोचनी चाहिए दोनों को कि वैसे तो उनका इंडी गठबंधन है, तो इंडी गठबंधन में उन्होंने कहाँ कहाँ किसके लिए क्या बोलना है, किसके लिए उन्होंने अच्छे शब्द यूज करने हैं, किसके लिए क्या करना है। तो लोगों को जो भ्रमित करने का उनका जो प्लान है, पंजाब में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है, कहीं और कुछ और है, तो ये दोनों पार्टियों को आपस में डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे नहीं नहीं, को लेकिन इंसाफ उन्होंने ये दिलाना कह दिया कि एजेंट बनकर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर वो विपक्ष में जो है वो काम कर रहे हैं, पंजाब के लोगों के साथ दगा कर रहे हैं, सीधे तौर पर उनका ये कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बयान को कैसे देखती है? क्या इसमें कितनी सच्चाई है या सच्चाई है भी या नहीं? देखो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहे तो उनके लिए बहुत अच्छा। ये तो वही बता सकते हैं ना, ये दोनों पार्टियां आपस में बता सकती है, दोनों के अंदर अलायंस है, वो दोनों के अंदर आपस में इनको पता होना चाहिए कि वो कौन क्या कर रहे हैं। ये उनको ही पूछे ना क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो दोनों ही विपक्ष हैं। हमारे लिए प्रताप बाजवा जी भी विपक्ष है और दूसरी पार्टी भी विपक्ष है, तो हम किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है कौन नहीं। लेकिन जब पार्टी विस्तार पे हो ना, पार्टी बहुत बड़ा रूप ले रही हो, तो सभी लोग उसमें आना चाहते हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा है, जैसे आप लोगों ने कहा, आपने ही बोला कि हम लोग ले लेते हैं लोटस ऑपरेशन का, हमारे ऊपर एलिगेशन लग जाता है, तो मैंने पहले भी बहुत बार कहा कि हम किसी को लेने नहीं जाते हैं, उनसे लोग संभल नहीं रहे, उनसे अगर कांग्रेस है दूसरी जितनी भी पार्टियां उनसे नहीं संभल रहे, तो वो लोग हमारे पास खुद आ रहे हैं। अगर कोई कल को मेरे ऊपर एलिगेशन चलिए लगा ठीक है, देगी आप ठीक है, आप इस बयान पर क्लैरिटी के साथ नहीं कुछ बता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मायने मैं समझने की कोशिश करने की चाह रहा था, जिसके चलते मैंने आपसे ये सवाल किया। राजीव जी का रुख करूंगा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव जी कैसे देखते हैं इस बयान को? क्योंकि ये दावा किया गया है हरपाल सिंह चीमा पंजाब कैबिनेट मंत्री के द्वारा कि विपक्ष नेता जो प्रताप सिंह बाजवा है वो बीजेपी के एजेंट हैं और पार्टी के साथ दगा कर रहे हैं, और उसके साथ उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडरशिप है वो उन पे ऊपर कार्रवाई करे, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए। कैसे दिखते सर? एक ना एक कहावत है, बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और कांग्रेस पार्टी का वो लीडर है, कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रहे हैं उनके मुताबिक। तो उनको क्या प्रॉब्लम है? वो तो राइवल है ना, पंजाब में तो आपस में लड़ रहे हैं। ये बीमारी ना शुरू हुई है मोदी सरकार से। अब देखिए राहुल जी रायबरेली से लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं रायबरेली से? क्योंकि वो भी उनकी सीट, ट्रेडिशनल सीट चली आ रही है, खानदानी सीट चली आ रही है बहुत साल से। तो उनकी माता जी ने, सोनिया जी ने, रिटायरमेंट ले ली एक्टिव पॉलिटिक्स से या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से। तो किसी को तो वहां से लड़ना था,
तो उन्होंने सोचा कि रायबरेली जो है, माता जी ने मेरी बहुत सींचा है और बहुत प्यार है लोगों के साथ, तो मैं वहां से लड़ सकता हूँ। लेकिन क्या तूफान आया, सारे मीडिया पे मोदी साहब भी, अमित शाह साहब भी और सारे मंत्री भी 3 दिन हो गए टीवी पे ये सुनते जा रहे हैं, राहुल जी रायबरेली में क्यों गए, राहुल जी रायबरेली में क्यों गए, ये नुकसान हो गया, कांग्रेस के वर्कर डिमोरलाइज हो गए, कांग्रेस में यूपी में कमजोर हो जाएगी, और मोदी साहब को चिंता है कि कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। ये देखो ना, बड़ी अजीब सी बात है। तो इसी तरह ही वो लेकिन आप इस बयान के पीछे, क्योंकि आप इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, तो ऐसे में हालांकि पंजाब में आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें इस बात के मायने क्या निकाले जाएं कि भाई आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है उन्हें इस बात की चिंता है कि भाई विपक्ष के जो नेता हैं वो पंजाब के मुद्दों की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। आप हरपाल चीमा जी से या उनके प्रवक्ता जी से एक सवाल पूछिए, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राइवल हैं, एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मान लो उनकी बात सच है तो खुश हो ना अंदर, शाम को पार्टी करें कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, हम जीत जाएंगे। तो उनकी तो पौ 12 है, उनकी तो चांदी ही ठीक चांदी है, है, आपको वो मुझे अपडेट लगता है इस होते बात हैं। को लेकर, ठीक है, इस बात को लेकर क्योंकि चिंता कर रहे हैं ना, वो तो चिंता कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम हिंदी गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। वो नहीं, गठबंधन के साथ पंजाब से बाहर लड़ रहे हैं। पंजाब में तो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, चलिए, कमियां एक निकालते दूसरे हैं। के खिलाफ तो आप लड़ रहे हैं राजीव जी, इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे कि चुनाव अलग अलग पंजाब में लड़ रहे हैं, लेकिन जब भी जितनी सीटों पर भी आप दोनों पार्टियों की जीत होती है और वो ये माना जा सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर मैं कह दूं कि जीत होने के बाद वो इंडी गठबंधन के हिस्से में ही जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में नहीं जाएगी, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं फायदा इंडी गठबंधन को ही है। अरे यार, मोदी सरकार की ना वो ऑपरेशन लोटस को जानते नहीं है, ऊपर वो अलग बात है। कांग्रेस चाहती है कि उसकी 13-0 आए, आम आदमी पार्टी ठीक है ना, चाहती है उसकी ऑपरेशन 13-0। लोटस, ठीक है, ठीक है, आपकी बात पे ही आ जाता हूं, तो इसी बात की वो चिंता कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको वो सीधे तौर पे कहने को आपको पहले से वार्न किया जा रहा है कि भाई तो अगर मतलब ये सतर्क रहिए। अगर देखिए, बीजेपी सबको पता है कि बीजेपी को कोई समझदार जो इंसान है ना, वो पंजाब में कम से कम बहुत ज्यादा उम्मीद से नहीं देखता है। ठीक है, अगर किसी को ठीक है, थोड़ा बहुत देखता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात, तो वो अकाली दल है। ठीक है, अगर कांग्रेस कमजोर होती चलिए, है, ठीक है, जैसे ठीक है, अपाची ठीक ने है, बोला है, तो ठीक फायदा है, किसको बिल्कुल होगा? राजीव जी, आम ठीक है, आदमी पार्टी को। ठीक है, अब उनको अपने फायदे से क्यों तकलीफ हो रही है? चलिए, ये ठीक है, बात मैं वापिस आपके पास आऊंगा। पर्णव जी का रुख कर लेता हूँ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ और में। एक पर्णव जी, एक कैसे एक देखते हैं आखिर ये राजीव जी का भी कहना और मेरा भी है कि इतनी चिंता क्यों भाई, और हालांकि आप अलग अलग चुनाव पंजाब में लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपके पास क्या ऐसे क्या कारण रहा या आपके पास ऐसा क्या था जिसके चलते आपने ये दावा कर दिया कि भाई जो प्रताप सिंह बाजवा है वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर पंजाब में काम कर रहे हैं? जसबीर जी, क्या 3 सेकंड मायने में एक क्या बात, है और क्या? जी जी। 3 सेकंड में एक बात, ये हरपाल चीमा का व्यक्तिगत बयान लगता है, ये आम आदमी पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, जो चलिए, मुझे ठीक है, लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। पर्णव जी, देखिए जसबीर जी, जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे राजीव जी, मैं इनके थोड़े से आंकड़ों को साफ करता हूं। जो हरपाल जी का कहना है वो आज हमारे पंजाब में हर प्रवक्ता हो, हर वर्कर हो, पंजाब की आम आदमी का कहना है, क्योंकि हरपाल चीमा हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, हमारा वो वर्कर हैं जिन्होंने पार्टी को सींचने का काम किया है। देखिए कहीं ना कहीं चिंताजनक बात तो है। उसका कारण है कि कांग्रेस में विपक्षी दलों के हालात क्या है, उस पर जरा हम आईना में देख गौर फरमाते हैं। सबसे पहला प्रताप सिंह बाजवा साहब, जो हमेशा भाजपा की बात करते हैं और कांग्रेस को कमजोर करने का काम करते हैं। अगर ये कहा गया तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि एक ना बहुत मेरे को आज लोकप्रिय गीत याद आ रहा है, एक छत पर 2 कबूतर, एक मैं और एक तू, एक घर में 2 कबूतर, एक कांग्रेस और एक भाजपा के। अब आप समझ सकते हैं, एक भाई बड़ा और एक भाई छोटा, वो कौन है आप बेहतर समझ सकते हैं, देश के लोग भी जानते हैं। इतना ही नहीं, आज हालात क्या है कांग्रेस के पंजाब में, ये बहुत जरूरी है। 78 से शुरुआत करी थी और 18 पर आकर सिमटे हैं। लोगों ने करारी हार का सामना इनको करना पड़ा, क्योंकि लोगों का आक्रोश था, इनको शिकस्त मिली है, पंजाब के लोगों ने इनको नखारा है, पहली बात। दूसरी बात, पंजाब के लोगों ने तो नखारा, उसके बाद एक एक करके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नखारा, एक एक करके पार्टी के विधायकों ने नकारा। आज विक्रमजीत चौधरी छोड़ के जाते हैं, झाकड़ साहब जा चुके हैं, और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जा चुके हैं। सो एक एक करके हर व्यक्ति, हर लीडर, हर वर्कर कांग्रेस को छोड़ रहा है। ये कांग्रेस के हालात है। अरे यहां तक हालात हो चुके हैं कि आधी कांग्रेस
भैया अब तो पंजाब की आधी भाजपा बन चुकी है, सो भाजपा भी वही किश्ती में सवार है, इनके पास भी कोई लोग नहीं थे, इनको भी बाहर से उधार से लोग लाने पड़े, पंजाब का प्रधान भी उधारी लाना पड़ा। इतना ही नहीं, आप देखिए लोकसभा चुनाव चल रहे हैं देश में, पंजाब में सिर्फ भाजपा एक ऐसी पार्टी रह गई जिसने 13 में से 9 कैंडिडेट अनाउंस किए, 4 सीटों पर कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं। अब भैया लाए किसको? लाना भी क्या पड़ा? जो 9 अनाउंस किए, 9 में से 6 कैंडिडेट भी इंपोर्टेड लेके आए हैं। इंपोर्टेड माल समझते हैं ना, जो चाइना से चलिए, मुझे लगता है कि इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटजी होगी, इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटजी होगी, या तो किसी की प्रतीक्षा होगी या कुछ बड़ा होने वाला है। एक मिनट, मैं बहुत जरूरी बात करूं, मुझे सिर्फ 30 सेकंड और दीजिएगा। ये वो इंपोर्टेड माल लेकर आए हैं जिनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। कांग्रेस से बिट्टू जी को लेकर आए, उनकी कोई नहीं। परनीत कौर जी को पटियाला में लड़ा रहे हैं, वो भी कांग्रेस से लेकर आए। इतना ही नहीं, तरनजीत सिंह संधू भैया अमेरिका से लेकर आ रहे हैं, उनकी भी कोई वैलिडिटी नहीं है। पता नहीं हारने के बाद शक्ल दिखाएंगे कि नहीं, जैसे पहले हरदीप पुरी जी ने अमृतसर से नहीं दिखाई। हर कांग्रेस का, आज मैं बात करूं हंस साहब को लेके आए दिल्ली से, इतनी मजबूरी बन चुकी है क्योंकि खाली हो चुकी है भाजपा, डूबता जहाज। ठीक है देखो तिनके का सहारा ये भाजपा के लाता है। अब कांग्रेस की बात, चलिए ठीक है मैडम, मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, ठीक है? और ठीक है पदम जी, आपकी बात आ गई, मैं वापिस आपके पास आऊंगा, एक बार सबका एक रिएक्शन हो जाए। अजय कुमार जी का मैं रुख कर लेता हूँ, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ है। अजय जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि इस बयान के साथ कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि भाई जहां पर आपकी फाइट है आपको उनकी चिंता है, दूसरी तरफ ऐसा क्या था जिसको लेकर ये बड़ा दावा कर दिया गया है? क्या कोई संकेत थे या किसी और तरह से जो है कि इशारा किया गया था कि भाई यहाँ पर ये हो सकता है, तो आप पहले से सतर्क रहिए? कैसे देखते हैं श्रोमणी अकाली दल, क्योंकि उठापटक तो सभी पार्टियों में है, आपके भी कुछ लीडर जो है वो बीते समय, मैं बात करूं बीते दिन, एक बड़ा लीडर माझे का जर्नैल कहा जाता था, वो भी जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ। इसी तरह से कांग्रेस के कई लीडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए नजर आए, और ऐसे में कई ऐसे लीडर भी थे, मैं कांग्रेस की बात करूं या कई अन्य लीडर थे, वो जाके आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए, यानी कि सीधे तौर पर अन्य पार्टियों में एक दूसरे का रुख करते हुए नजर आए। श्रोमणी अकाली दल इसको कैसे देखती है? हाँ जी जजवीर जी देखिए, लोकतंत्र है, इसमें हम किसी को रोक नहीं सकते, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। पिछले काफी दिनों से सभी पार्टियों से, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, सभी पार्टी से लोग आ जा रहे हैं, दल बदली चल रही है, शायद आगे भी कुछ दिन और चलेगी। अब मैं बात करता हूं, ये प्रताप सिंह बाजवा के ऊपर चीमा साहब ने बयान दिया है। देखिए 2 साल से पंजाब सरकार इसमें अपना पंजाब में है, लेकिन तब चीमा साहब ने कोई बयान नहीं दिया। अब यकायक उनको प्रताप बाजवा जी के ऊपर एक बयान देने की जरूरत पड़ेगी, शायद उनको किसी गहरी नींद से जागे, चलो आज क्या करते हैं, कोई बयान ही दे डालते हैं। वो बयान का मुझे समझ नहीं आई, ना इनके प्रवक्ता समझा पाए हैं कि उस बयान का मतलब क्या है। अगर चिंता करनी है उनकी चिंता जो कर रहे हैं, तो अपनी स्टेट की चिंता कर रहे हैं चीमा साहब। अभी देखिए 23 लोग जहरीली शराब से मर गए, उस पर तो उनका कोई बयान नहीं आया है। पंजाब के लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है, उसके ऊपर बयान नहीं आया। सैलरी जो पौना महीना बीत जाने के बाद मिल रही है, 2500 करोड़ रुपए की किस्त बांध ली आरबीआई से, उसके ऊपर उनका बयान नहीं आता, उसके ऊपर चिंता नहीं, उनकी बात उसके ऊपर चिंता नहीं व्यक्त करें चीमा साहब। इन्हीं के पार्टी के पर एक एमएलए अमृतसर से श्री कुंवर विजय प्रताप जी, इन्हीं की पार्टी को सरेआम नंगा कर रहे हैं बाजार में, स्टेट में, देश में, उनके ऊपर चीमा साहब का बयान नहीं आता है। तो ये मतलब बिना आधार की बातें करे जा रहे हैं, कोई बात का मतलब पंजाबी जी कहते हैं ना, मुंह सिर नहीं है, बस वही करे जा रहे हैं। इस बात से पंजाब के लोगों को क्या फर्क पड़ने वाला है जी? अगर चिंता करनी है तो अपनी स्टेट की करिए, जिसमें आपको 92 एमएलए दिए थे, उनमें सब 91 रह गए, अभी धीरे धीरे चल रहा है। और ये बात कर रहे हैं मेरे प्रणव दमन जी कि बाहर से कैंडिडेट लाए, इंपोर्ट करके लाए हैं, चलिए लाए हैं तो उनकी पार्टी की जिम्मेदारी है। आप बताइए, आपके शीतल अंगुराल क्यों चले गए थे? आपके रिंकू जी सिटिंग एमएलए सीट दे दी थी आपने उनको, वो क्यों चले गए थे? आपके दिल्ली के आनंद शर्मा जी खुद बता रहे हैं कि हम तो करप्शन वाली पार्टी को में आ गए हैं, हम तो सोचा था करप्शन खत्म करेंगे। तो ये सारी चीजों का भी अगर मेरे भाई दमन साहब जवाब दे दें तो देश की जनता को थोड़ा इनका व्यू पता लग जाएगा। यहाँ पंजाब में ये लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि हम लोग ओपोजिशन में हैं, हम लोगों के खिलाफ हैं, लेकिन बाकी स्टेटों में इकट्ठा लड़ रहे हैं। तो कल को जितनी ये सीटें पंजाब में जीतेंगे तो क्या ये इंडी गठबंधन को नहीं देंगे, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे? तो ये दोहरे चरित्र इनको नहीं पेश करने चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात आ गई। पूनम मानिक जी का मैं रुख कर लेता हूँ। धवन जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। मैडम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल के लीडर विक्रम सिंह मजीठिया का भी एक बयान सामने आया कि भाजपा की दोहरी राजनीति है और सत्ता हथियाने के पीछे जो अभी गारंटियां और दावे ये किए जा रहे हैं, ये महज इसलिए है कि सत्ता में आना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और पंजाब के साथ हमेशा ही दोहरा व्यवहार किया है।
चाहे वो हमारे बॉर्डर की बात हो, वो कहते हैं कि किसानों का, मजदूरों का वहां पे जो है वो 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर ये व्यापार चलता रहता तो फायदा किसानों का, मजदूरों का होता। यहाँ पे बंद कर दिया और समुद्री इलाकों में किनारों पे खोल दिया गया ताकि अडानी को इससे फायदा दिया जा सके। तो वो कहते हैं कि पंजाब को नुकसान पहुंचाकर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा है, जिसको जो छुपाने के लिए वो बार बार इस तरह के जो है वो प्रोपोगंडे जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या कहेंगे? जजबीर जी, पहले तो मैं सभी जो हमारे कुछ अपने पैनलिस्ट ने बात की है कि तीनों पार्टियों ने ये बात बोली है कि बीजेपी से सारी पार्टियां मिली। कोई कहता है अकाली दल मिला हुआ है, कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी इनकी बी टीम है, अब इन्होंने कह दिया कांग्रेस इनके साथ मिली हुई है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि तीनों ही पार्टियां हमसे मिली हुई हैं, तो फिर तो हम बड़े शक्तिशाली हो गए। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तीनों पार्टियां हमसे मिल गई हैं, तो हमारी इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे ये सवाल पूछा था। ये सवाल मेरा इसीलिए आपसे था कि आखिरकार किस पार्टी के साथ किसका गठबंधन है भाई, ये आज जनता जान ले पूरी बात। पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं कि सभी कहते हैं कि सारे, इसका मतलब सभी पार्टियां हमसे मिली हुई हैं। दूसरी बात उन्होंने बोला कि इम्पोर्टेड कैंडिडेट है या इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे पास तो इतने सारे कैंडिडेट हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि, क्योंकि सब एक से हमारे पास इतने कैंडिडेट हो गए। इनको अपनी चिंता करनी चाहिए कि इन्होंने 13 में से महिलाओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया कि एक भी सीट इनको कोई महिला नहीं मिली। आपको क्या पूरे पंजाब के अंदर 13 में से किसी को आप नहीं सीट देंगे महिलाओं को? आप तो बहुत बहुत बड़े वादे करके आए थे महिलाओं के, तो महिलाएं आपको मिली नहीं क्या? मतलब पंजाब में महिला नहीं है इनके पास, है ना। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि तरनजीत संधू जी की बात की। तरनजीत संधू जी तो हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता है। अगर आपको इनका इतिहास नहीं पता है तो आपको इनका इतिहास जांचना चाहिए कि तरनजीत संधू जी भाजपा से कब से जुड़े हुए हैं। आपको इसके बारे में सोच लेना चाहिए, पता कर लेना चाहिए तरनजीत संधू जी के बारे में। अब ये हाथ ऐसे मत दिखाइए, ऐसे मत दिखाइए, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। आपको गूगल पढ़ लेना चाहिए या आपको इसकी जानकारी बताइए वो कहां पे पैदा हुए। मेरी बात में बोलना नहीं है, मैं आपकी बात में बिल्कुल नहीं बोली थी, मैं आपकी बात में नहीं बोली थी। आप मेरे से बाद में जवाब दीजिए मैंने आपको क्या बोला। तो तरनजीत संधू जी हमारे बहुत बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो उनके बारे में आपको कुछ ऐसा कहने का कुछ नहीं है अधिकार। हाँ ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप टिप्पणी देना आपका हक है, आप टिप्पणी दे सकते हैं। ठीक है। जजवीर जी, आपने क्वेश्चन उठाया है मजीठिया साहब का, है ना, कि सत्ता में आना चाहती है पार्टी। तो देखिए कोई भी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी तो सत्ता में आने के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता के लिए आने में नहीं। वो कहते ना, आपने दावा किया कि ठीक है, मैं ये सवाल इसलिए आपको मैं क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ उनका क्या कहना था। वो कहते हैं कि आज जब आपके उम्मीदवार जाते हैं प्रचार के लिए तो वो कहते हैं कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी जो रंगला पंजाब जो है वो उसका सपने को साकार कर सकती है। वो कहते हैं एक तरफ मजदूर किसानों के साथ जो है उनका नुकसान कर दिया, 5,000 करोड़ का जो नुकसान था व्यापार बंद होने के चलते, वो जो है वो अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए जब व्यापार होता था तो वो पैसा आता था, लेकिन वो नुकसान हुआ अडानी अंबानी को फायदा देने के लिए। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर इनके पास, अगर दूसरी पार्टियों के पास ऐसे ही प्रचार करने को रह गया है कि हम लोग ऐसा प्रचार करें अडानी अंबानी, मैंने बहुत बार कहा है कि अडानी अंबानी के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसानों के हित में हमेशा भारतीय जनता पार्टी है। अगर किसानों के हित में ना आती तो किसानों के लिए इतनी सारी सुविधाएं या इतनी सारी स्कीम्स नहीं लेके आती। मोदी जी हमेशा किसानों के हित में रहे, किसानों के हित के लिए उन्होंने वो जो कानून बनाए थे उनको वापस चलिए ठीक है, अगर हित में नहीं ठीक है। चुनाव के समय में ही इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आती हैं, आरोप लगते हैं, लेकिन उन आरोपों के पीछे के बुनियाद क्या है, क्या आधार है, किसके बिहाफ पर आरोप लगते हैं, तो ये भी देखना, और जनता इसका सवाल जो है वो अपने लीडरों के साथ करती है। राजीव जी, मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार प्रणव जी का मैं रुख कर लेता हूँ। प्रणव जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए जसबीर जी, मेरी विनती है, मुझे 2 मिनट मेरी बात पूरी कहने दीजिएगा। सबसे पहले मैं अकाली दल के प्रवक्ता पे जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि वेतन पूरा नहीं मिल रहा पंजाब सरकार के लोगों को। मैं इनको इतना पूछना चाहूंगा, सिर्फ 2 डिपार्टमेंट का नाम ले लीजिए जिनको वेतन नहीं मिल रहा, शायद ये बता सके। उसके बाद अगर आज पंजाब को 2.5 लाख करोड़ के किसने कर्जों में डुबोया तो वो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा पंजाब का जानता है, वो श्रोमणी अकाली दल और भाजपा की सरकार थी, गठबंधन की, जो 2007 से 2017 तक चली, जिसने पंजाब को कर्जों में डुबोया। इतना ही नहीं, पंजाब में अगर नशे की बात करते हैं तो नशे के सौदागर ये लोग थे, क्योंकि जब पंजाब में नशा आया, अरे इनके राज में तो उड़ता पंजाब जैसी पिक्चरें बनी है पंजाब में, तो शर्म आनी चाहिए। ये पंजाब की बात करते हैं। आपको माननीय हाई कोर्ट से अभी कहा है कि पंजाब में 3 गुना नशा बढ़ा है, मेरा ये सवाल का जवाब दे दीजिए। 3 गुना नशा हाई कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है, मैंने नहीं की, हाई कोर्ट ने की है।
मिर्ची लग गई। नहीं कड़वा नहीं, सच आप सच बोल नहीं ना रहे, देश के लोगों को सच तो बताइए। आप तो कहते थे हमारे पास कुबेर के खजाने हैं और सैलरी देने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है, इनको चुप कराइए। 1000 रुपया आपसे दिया नहीं जा रहा है, चलिए ठीक है, ठीक है आपसे नहीं की जा रही। ठीक है अजय जी, मैं आपको वक्त दूंगा, उनकी बात पूरे होने मैंने पूरा नहीं किया। आपके विकास की बात करते हैं। 2007 में अगर जो श्रोमणी अकाली दल 60 सीटों पर थी, 2012 में 50 पर आ गई, 2017 में 16 पर आ गई और 2022 में 4 पर रह गई। सो ये चौगनी रफ्तार से गिर रहे हैं पंजाब में, ये इनके हालात है। बच्चा आज मजाक करता है कि डायनासोर वापस आ सकते हैं पंजाब में, श्रोमणी अकाली दल नहीं आ सकता। अब आगे चलते हैं भाजपा पे। मेरी बड़ी बहन ने बात करी, तजिंदर सिंह संधू जी की मैंने बात करी, इनको चुप गई। मैं सिर्फ इनको इतना पूछना चाहता हूं, 35 साल तजिंदर संधू जी मैं कहां थे, कहां गायब हो गए थे? मिस्टर इंडिया, मिस्टर अमेरिका क्यों बन गए थे? इसका जवाब दे दें। दूसरी बात, अगर आज इनको श्री अमृतसर साहिब की याद आई है, सिर्फ इतना बता दीजिए उनसे पूछ के। भाजपा के कार्यकर्ता का कहना है, मुझे मेरे मोहल्ले में रहते हैं, वो कहते तजिंदर संधू जी से जब बात करी कि फलाने हमने पिंड में जाना है, वो कहते हैं वो कहां है। अरे भैया ये विकास करेंगे जिनको पंजाब का, जिनको अमृतसर का चप्पा चप्पा नहीं मालूम है, ये काम कर पाएंगे। और इन्होंने बात करी किसानों की, बड़ा हैरानीजनक, और मेरे को हंसी आ रही थी ये बात सुन के। ये कहते हैं हम किसानों के हित में हैं। बिल्कुल, लखीमपुर खेरी किसानों के हित में था, एमएसपी किसानों के हित में थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट किसानों के हित में थी। भैया जारी क्यों नहीं करी? अरे पंजाब में आपको पिंडों से उखेड़ा जा रहा है, भगा रहे हैं किसान, पीछे पीछे भाग रहा है किसान आपके, और आप आपके आगे जो कार्यकर्ता, आपके लीडर, आपके लोकसभा कैंडिडेट, उनको भगा रहे हैं किसान। ये हालात हैं। मोदी जी पंजाब में आए, आधे रास्ते से मालवे से भाग गए। अरे भैया मैं जीवित जा रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए एक प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहते हुए, जो खुद सुरक्षित नहीं है। चलिए ठीक है, और चलिए ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। राजीव जी का रुख कर लेता हूँ जी। सबसे पहले राजीव जी का रुख कर लेता हूँ कांग्रेस से। डॉक्टर भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर साहब ने तरनजीत संधू के बारे में ऐसी बात कह दिया कि आज शायद तरनजीत सिंह संधू को नहीं, ठीक है, सवाल ले लीजिए राजीव जी ये ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए, लेकिन एक सवाल मेरा भी ले लीजिए। क्या जिस तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब कैबिनेट मंत्री ने क्या आपको वार्न किया है या संकेत दिए हैं? क्योंकि इस बयान के कई मायने हैं और जनता जानना चाहती है, क्योंकि विपक्षी दल के जो नेता हैं उनकी एक जिम्मेदारी है लोगों के मुद्दे उठाने की, लेकिन जब उनके ऊपर ही सवाल खड़े हों तो कहीं ना कहीं सवाल उठने भी लाजमी है। क्या जिस तरह से आम आदमी पार्टी यानी कि पंजाब सरकार ने, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी को सलाह दी है या वार्निंग दी गई है? कैसे देखते हैं इसको, इसके भी क्लैरिटी दीजिए साहब। इसका जवाब मैं 30 सेकंड बाद देता हूँ। पहले मैं दोबारा से बोलता हूँ कि भाजपा की प्रवक्ता ने तरनजीत संधू के बारे में एक ऐसी बात कह दी है कि आज अगर वो सुन ले तो आज रात को उनको नींद नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि तरनजीत सिंह संधू 1988 में उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और उन्होंने फिर आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ऑप्ट किया, जो आईएएस के बराबर का कैडर है। तो उन्होंने उसके बाद वो डिप्लोमेट रहे, अलग अलग देशों में सरकारी नौकर रहे हैं। उनका भाजपा के अगर आप बोलते हो संबंध है तो उनपे, उनके चरित्र पे लांछन लगा रहे हो आप, क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच नहीं हो सकते वो एक्टिवली। तो आपने ये कह के कि कई साल से वो भाजपा से जुड़े हैं, उनके चरित्र पे लांछन लगा दिया है और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वो क्या जवाब देंगे वो लोगों के सामने अगर ये बात हम लोग या दूसरे लोग बोलेंगे? दूसरी बात, वो 31 जनवरी को रिटायर हुए हैं। वो अमेरिका में डिप्टी हाई कमिश्नर थे जब वो 1920 से लेके, ठीक है, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली है 2024 में। उसके 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, तब उनका संबंध हुआ है भाजपा से। अगर आप कहते हैं बहुत पुराना संबंध था तो आप उनके, जैसे मैंने पहले कहा, आप उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। प्लीज अपने लीडर के बारे में ऐसा ना करो। लेकिन ये उनकी बात उठ गया तो एक छोटी सी बात मैं और बोलूंगा उनके बारे में। वो ये है कि वो एसजीपीसी के उनके जो पिता थे या दादा थे, एसजीपी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। वो खालसा के साथ और सिखिज्म के साथ, सिक्खी के साथ बहुत गहरे से उनके ताल्लुकात हैं और उन्होंने जो सिखों की संस्थाएं हैं और सिखों का जो स्वरूप है उसको बनाने में बहुत काम किया है। अब ऐसा इंसान, और अकाली दल के लिए ज्यादा चिंता का विषय है, ऐसा इंसान जो पंजाब की सिक्खी की बुनियादी लोगों में रहा हो या उसका परिवार रहा हो, वो आज हिंदुत्व की बात कर रहा है, वो आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, कि किधर जाएंगे हम। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ जी, जसबीर सिंह जी। देखिए, मैं प्रणब धवन जी की बात सुन के मैं बहुत खुश हूँ आज,
मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया है। और जो इनके हरपाल चीमा जी ने इल्जाम लगाए हैं उसको सुन के एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि ये अपनी बात नहीं करेंगे, अपना गुणगान नहीं करेंगे। हो सकता है इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हो सकता है इनसे अच्छे काम ना हुए हो, वो इन पे छोड़ दी, इनकी उस पे छोड़ दिया है, विवेक पे। लेकिन इनको अपनी बात तो करनी चाहिए ना, कि चिंता कर रहे हैं कांग्रेस की, जो कमजोर हो रही है, तो कांग्रेस इसका मतलब मजबूत हो रही है, ये हमें इंडिकेशन मिल गई है और हम इस बारे में बहुत खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर बाई चांस कांग्रेस से कुछ लोग गए हैं, बिल्कुल गए हैं, लेकिन सब खोखले लोग गए हैं। एक सिर्फ रविंदर बिट्टू थोड़ा बेस था, लेकिन जो बाकी लोग गए, चाहे कैप्टन अमरिंदर हो, चाहे परमीत कौर हो, चाहे वो जाखड़ हो, सुनील जाखड़, ये सब खोखले जो 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 विचारधारा के प्रति ईमानदार नहीं थे, बेईमान थे, ठीक है, और भी कई तरह के इन पे इल्जाम थे। ऐसे लोगों को भाजपा ने अपने अंदर ले लिया है, अब नुकसान खाएंगे वो। अगर चलिए ठीक है राजीव जी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, सबको मुझे समय देना। ना नेताओं को पता है, ना हाईकमांड को पता है। तो भाजपा जी आज की तारीख तक तो बिल्कुल कांग्रेस के साथ है, उसकी चिंता कोई भी पार्टी ना करे, इसकी चिंता कांग्रेस में। ठीक है, चिंता ठीक है, भाजपा जी की चिंता कोई भी पार्टी ना करे, ये कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता का। अजय कुमार हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी का जब उम्मीदवार प्रचार के लिए जाते हैं तो उम्मीदवार यही कहते नजर आते हैं, हालांकि वो सीनियर लीडरशिप पे भी आते हैं, वो ये बात कहते नजर है कि अगर पंजाब को रंगला पंजाब कोई बना सकता है तो केवल जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ वो ये कहना है। और मेरा एक सवाल भी है कि आपको नहीं लगता लोकसभा चुनाव है तो ऐसे जब बात यहाँ पर उम्मीदवारों की नहीं होती, बात यहाँ पर ये होती है कि लोगों के हक की बात पार्लियामेंट में जाके कौन करेगा, हमारे जो बेरोजगार नौजवान है उनको रोजगार की देने की, उनके मुद्दों को जुड़े हुए जो बातें हैं वो कौन रखेगा। लेकिन यहाँ पर तो इस समय जो एक फाइट है वो एक अलग माहौल में दिखाई दे रही है और दल बदलू नेताओं की भी भरमार है। तो ऐसे में कैसे जनता की जो आवाज है क्या उसकी भी कोई बात करेगा कि भाई हम आपके मुद्दे पर जाके वहां पे फाइट करेंगे, हम आपके मुद्दे वहां पर तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो अभी एक अलग मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई है। हाँ जी जजबीर जी, ऐसा है कि जो अभी मौजूदा सरकार है स्टेट में, वो भी, और जो सेंटर की सरकार है भाजपा, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो आम आदमी पार्टी है भाजपा की बी टीम की तरह काम ही कर रही है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं कि अगर दोनों पार्टियां यही बताती है कि हम पंजाब के हितैषी हैं, किसानों के हितैषी हैं, अगर मैं पिछली 2-3 बातों को याद कराऊं आपको और इनको प्रवक्ताओं को, कि शुभकरण के केस में जब 0 एफआईआर इतने दिनों बाद दर्ज हुई थी, या प्रीतपाल को उठा के ले गए थे और बाद में उनको वापस यहाँ लाया गया था इलाज के लिए, तब भी भगवंत मान साहब चुप थे। और उसके बाद बीजेपी के जो हैं लोग पंजाब में, वो भी इसके ऊपर चुप रहे हैं। और तो ये दोनों आपस में मतलब मिले हुए हैं, ये दोनों एक कार्रवाई क्यों नहीं की भगवंत मान ने हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ? आप उनसे मिलने की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस से मिलने की बात करते हैं और जनता ये जानना चाहती है भाई मैं मिला हुआ है। वही तो मैं सर आपको बता रहा हूं। अब देखिए पंजाब में जो विरोध हो रहा है वो आम आदमी पार्टी का हो रहा है किसानों की तरफ से, और बीजेपी का हो रहा है। अब बताइए, कल परनीत कौर जी की रैली में एक किसान की मृत्यु हो गई है, तो उसके ऊपर पंजाब की मौजूदा सरकार है जो, इन्होंने क्या स्टैंड लिया है, इन्होंने क्या एक्शन लिया है, इन्होंने कोई बयान दिया है? नहीं दिया है। तो ये जग जाहिर हो रहा है कि ये इसकी बी टीम है। अब देखिए, अकाली दल का विरोध क्यों नहीं कर रहे किसान? क्योंकि पंजाब एक ऐसी पार्टी है, किसानों के लिए पहले भी काम किया और आज भी हमारा विजन यही है कि हम जब हमें मौका मिलेगा तो हम किसानों की आवाज फिर से उठाएंगे। ये पार्टी क्यों नहीं उठा रही? मौजूदा सरकार क्यों नहीं उठा रही? क्यों नहीं उठाती ये सरकार? इनके पास है ही नहीं, हितैषी हो तो कोई काम की बात करे ना। सिर्फ उठे, सपना आया, सुबह उठ के चलो एक बयान दे डालते हैं, थोड़ा सा माहौल गर्म हो जाएगा। ये सब चीजें नहीं चलेंगी सर। आपका ग्राफ जितना नीचे गिर चुका है, आपके चीमा साहब कहते कि तो अकाली दल की, कांग्रेस की, बीजेपी की जमानतें जब्त होंगी। भाई अपने कैंडिडेट तो पूरे कर नहीं सके थे आप, 2-3 तितलियां पकड़ लाए, 5-6 मंत्री उठा दिए, 1-2 एमएलए उठा के लगा दिए। भाई आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे, आप जमानतें जब्त कैसे करोगे? आपके खुद के सिटिंग एमएलए आपकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं लोगों के सामने कि चिट्टा बिकवाने वाले आप लोग हो। उन्होंने तो बाय नेम लेकर आपका बता दिया है कि उन्होंने पुलिस ऑफिसर उनकी अंग्रेज में चल रहे हैं। आपके साथ राज्यसभा एमपी हैं, बताइए वो कहाँ है? उन्होंने पंजाब के लिए कौन सा मुद्दा उठाया राज्यसभा में जाके? हरभजन सिंह ने क्या किया राज्यसभा में बता के? बता सकते हो? ठीक है अजय जी, चलिए ठीक है अजय जी, आपकी बात आ गई। प्रणव जी का मैं रुक कर लेता हूं क्योंकि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रणव जी, इसके साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर
चरणजीत चन्नी जो कि पंजाब के पूर्व सीएम थे, उनका भी एक बयान मैं आपको सुनवा देता हूं। उनका बयान ये है कि आज पंजाब के लोग पछता रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद। वो कहते हैं कि जब मैं सत्ता में था तो मैं रात को 2-2 बजे तक काम करता था, लोगों से मिलता था, और आज के सीएम के पास लोगों से मिलने के लिए क्या समय, उनके अपने एमएलओ के साथ मिलने का वो समय नहीं दे पाते। यानी कि सीधे तौर पर वो कहते हैं कि पंजाब के अवाम, पंजाब के लोग पछता रहे हैं सरकार बनाकर। एक लाइन में सर इसका जवाब। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं। सबसे पहले मैं अकाली दल के प्रवक्ता का जवाब देना। उन्होंने कहा ग्राफ गिर रहा है। अरे भैया, ग्राफ हमारा गिरा। 2017 में हम 20 पर थे और आज 78 पर पहुंच गए, 78। और अकाली दल का ग्राफ देखिए कितनी स्पीड से बढ़ा। 2012 में 56, 2017 में 16 और 2012 में पंजाब की जीएसटी का सारा पैसा अरविंद केजरीवाल के ऊपर खर्च कर दिया और वोटें पड़ी आपको 1%। वहां से आपको एक सीट नहीं आई। बीच में इनका बच कीजिए, बीच में नहीं रोकिए उनको, ठीक है? चलिए बोलिए। आप झूठ कम बोले ना। श्रोमणी अकाली दल के साथ मैं पुराने मुख्यमंत्री जी की बात करता हूं, प्रकाश सिंह बादल साहब। चलिए आज नहीं रहे, जाते जाते 40,000 करोड़ का कर्जा पंजाब को दे गए। केंद्र ने माना था कि किसी आंकड़ों में गलती है, हम पंजाब का 17,000 करोड़ का कर्जा माफ करते हैं। लेकिन उनको इतनी जल्दी थी, 2017 में दिख रहा था सरकार नहीं आ रही, जाते जाते 40,000 करोड़ का कर्जा साइन करके चले गए। ये हालात रहे हैं आज अकाली दल के। अब बात करते हैं, आपने कहा सांसद की, हरसिमरत कौर बादल। जब किसानों को लखीमपुर खीरी में बात होती है, जब एमएसपी की बात होती है, जब किसानी आंदोलन की बात हुई, तो सिर्फ श्रोमणी अकाली दल के जो सांसद थे वो मुंह में उंगलियां डालकर क्यों बैठे रहे? क्यों नहीं वहां पर आवाज उठाई सांसद ने? इसका जवाब सत्ता छोड़ दी। दूसरी बात, वो चुटकियों वाली मैडम कहाँ है? वो तो घूम रही है ना आपके साथ। अरे सहन तो कर लिया कीजिए भैया। चुटकियों वाली मैडम याद है आपको? चलिए अजय जी ठीक है, उनकी बात पूरी होने दीजिए। मेला मेला सुन लो यार। वही तो, ये आपके ऊपर कहावत है सर, आपके ऊपर है। मुझे मालूम है सच करवा है। अब मैं आता हूँ भाजपा की बात पर। आपने कहा, देखिए हम इसलिए आज चीमा जी का जो बयान आया ना, वो इसलिए आया क्योंकि श्रोमणी अकाली दल तो पहले ही निस्तो नाबूद हो चुकी है, खत्म। भाजपा तो उठी भी नहीं। लेकिन एक कांग्रेस, हमें इनकी चिंता है भैया, बिल्कुल है, क्योंकि पंजाब में विरोधी धैर्य होना चाहिए। जैसे देश में नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी जी लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हर हीला सीला अपने अलायंस पार्टनर ईडी और सीबीआई की दुर्वरतों करते हैं, क्योंकि वो उनके अलायंस का हिस्सा है। इसी तरह से हम चाहते हैं पंजाब में हमारा ऑपोजिशन होना चाहिए, हम इनका सम्मान करते हैं। लेकिन हाँ, अगर पंजाब के लोगों ने किसी को बिल्कुल खत्म करने का काम किया तो श्रोमणी अकाली दल और भाजपा को किया। लेकिन आने वाले समय में जिस रफ्तार से कांग्रेस चल रही है, मैं समझता हूं पंजाब के लोग इनको भी बहुत ही जल्द निस्तो नाबूद कर देंगे। अब बात करते हैं, चलिए ठीक है सर, ठीक है, मेरे पास समय की कमी है सर। राजीव जी आपके फेवर में आ गए। मैंने आपको पूरा समय दिया सर। प्रणब जी ठीक है, मैंने आपको पूरा समय दिया, मैं आपको समय दूंगा मैडम, मैं आपको समय दूंगा। मैं इसके बाद आपके पास आता हूँ, एक उनका रिएक्शन ले लूं। राजीव जी। नहीं, हमारी चिंता करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मोदी जी भी कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं बहुत ज्यादा। राहुल गांधी जी की चिंता है, दिन रात उनके सपने देखते हैं, सुबह भी राहुल जी की बात, शाम को भी राहुल जी की बात। उनको अपना कोई काम याद नहीं आता कि हमने क्या किया है। बिल्कुल एक भी शब्द जब से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ है, मोदी जी ने ये नहीं कहा कि मैंने जनता के लिए क्या किया, मैंने विकास के लिए क्या किया, मैंने कितनी नौकरियां दी, मैंने महंगाई कितनी कम कर दी या ज्यादा कर दी, मैंने टैक्स कितने बढ़ा दिए, मैंने दूध पे भी जीएसटी लगा दिया, मैंने मक्खन पे भी लगा दिया, मैंने किसानों के बीच पे भी जीएसटी लगा दिया, मैंने नोटबंदी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, मैंने एमएसएमईज को बर्बाद करने के लिए हर साल चाइना से इंपोर्ट बढ़ाया। चाइना से जो सामान यहाँ 50 रुपए का बनता था, वो सब स्टैंडर्ड माल चाइना से 30 रुपए में मंगवाया, और यहाँ पे एमएसएमई की कमर तोड़ी। मोदी जी अपने अचीवमेंट्स की कोई बात नहीं करते। वो राहुल जी की बात करेंगे, प्रियंका जी की बात करें, सोनिया जी की या कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस ने ये कर दिया, नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे, तो इन्हीं बातों में क्या बोलते हैं वो लगे रहते हैं। तो दूसरों के बहुत चिंता है। मैं आम आदमी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, उनकी कदर करता हूँ। अगर उनकी मंशा सही है तो फिर लेकिन उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस 100 साल से, आज 100वां साल हो गया है, 1925 में आरएसएस बनी थी, तब से आरएसएस भाजपा से आरएसएस से कांग्रेस लड़ रही है। 90 तक इनको दो सीटें मिलती थी, 4 सीटें नहीं मिलती थी। 90 में राम जन्मभूमि जब इन्होंने चलाया, उसके बाद इनको थोड़ी सी लोगों ने पहचानना शुरू किया है। लेकिन ये भी टेम्पररी बात है, इनको हम
नेस्ता नाबूद कर देंगे। भाजपा इस देश में नहीं चल चलिए सकती, ठीक है, हिंदुत्व इस देश में नहीं चल सकता, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए और ठीक है, कांग्रेस ही ठीक है, भाजपा को ठीक है, काम करेगी, ठीक है, नीचे करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ धवन साहब। चलिए ठीक है। प्रणव जी को आप विश्वास दिलाते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर सब कुछ ठीक रहेगा। पूनम मानिक जी का मैं रुख कर लेता हूँ। जी मैडम, क्या कहेंगे इस पर? राजीव जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी अमृतसर के बारे में, तरनजीत संधू जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, जो कि हमें पता नहीं था। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर उनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने सिखों के लिए बहुत काम किया, तो अब आप कह रहे हैं कि वो भाजपा के अभी हिंदू हिंदू करने लगे, इसका मतलब वो कांग्रेस पार्टी ही थी इतने सालों से जो हिंदू और सिखों में लड़वाती थी, हिंदू सिख को अलग अलग करती थी। तो इसका मतलब यही कारण हुआ कि वही पार्टी थी जो आज तक ये काम कर रही थी। तो आपने तो बहुत अच्छा मुझे बता दिया, बहुत अच्छी बात है। तो दूसरी बात, लेकिन पंजाब में मैडम यहाँ पे एक सवाल ले लीजिए कि पंजाब में ऐसा लगता है, ये आपके विरोधी भी कहते हैं। मैडम सवाल ले लीजिए कि वो जॉब में थे, वो अपने ऐसा थे। तो मैंने ये नहीं कहा कि वो हमारे पदाधिकारी थे। आप मेरी रिकॉर्डिंग को चेक करके देखिए, मैंने ये नहीं कहा हमारे पदाधिकारी थे। वो सपोर्टर हो सकते हैं, कोई भी कहीं भी किसी जॉब में भी है तो सपोर्टर हो सकता है ना, वो किसी को भी वोट कर सकता है। तो वो चलिए मैडम एक सवाल ले लीजिए। एक आपके विरोधी बार बार ये बात कहते हैं। ठीक है मैडम, सवाल ले लीजिए। मैडम सवाल की बात कर रही हूँ, तो राजीव जी मुझे बात का जवाब देंगे। मैं उनसे उनकी बात को की है, आम आदमी वाले बिल्कुल ना बोले। पूनम मानिक जी मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं मैडम, आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैडम आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आपके विरोधी बार बार ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस अब बी टीम बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सभी तमाम लीडर तो उनके पास पहुंच गए हैं। तो ये भी आरोप आपके ऊपर है। मैं तो ये कहती हूँ कि अकाली दल भी हमारे पास आ जाए, आम आदमी पार्टी भी हमारे पास आ जाए, जैसे कांग्रेस पार्टी आ रही है। अगर हमारी पार्टी इतनी शक्तिशाली हो रही, देश के लिए इतना काम करी, तो हर कोई हमारे पास आना चाहेगा। तो सभी हमारे लिए वेलकम है। दूसरी बात, मैं आम आदमी पार्टी की बात को जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने बोला कि नशे, ये तो नशे को लेके ही तो इनको इतना बड़ा मैंडेट मिला था। नशे के कारण ही ये पंजाब में आए थे। तो नशा, मुझे ये बताएं कि इन्होंने नशे को कहाँ कंट्रोल किया है? नशा उससे भी कई गुना बढ़ गया है। आप कहीं भी जगह पे जाके देखिए, नशे की तो बुरी हालत है। आप अपनी जो बातें कह के आए थे, वो बातें तो आपने पूरी नहीं की। और सबसे ज्यादा चीजें चलाने में सबसे आगे होते हैं। तो गलत एलिगेशन लगाना, ये सबसे ज्यादा ठीक है मैडम, ठीक है आपकी बात आ गई। ठीक है मैडम, ठीक है, चलिए ठीक है आपकी बात आ गई। प्रणव जी एक लाइन में अपनी बात, क्योंकि मुझे अजय जी को जो है वो टाइम देना, उसके बाद मुझे समाप्त उसको जो है शो को यहीं पे जो है खत्म करना। क्या कहेंगे? जी इन्होंने नशे की बात करी, मैं इनके थोड़े आंकड़े खोल देता हूं। 32,000 केस एनडीपीएस एक्ट के तहत रजिस्टर हो चुके हैं, जो इनकी सरकार के 10 साल से भी 50 गुना ज्यादा हैं। और ये सारे गिरफ्तार किसने किए? पंजाब की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार आज हमारे भगवंत मान जी की सरकार ने काम किया है। इतना ही नहीं, हम तो शिक्षा को भी बढ़ा रहे हैं। शिक्षा क्रांति, सेहत क्रांति, इन्होंने पंजाब को खोखला और दीमक लगाई। हरसिमरत कौर बादल भी लगातार चिट्टे के नशे को लेकर, नौजवानों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई आज जो चिट्टे को लेकर हमारे समय वो हमारी सरकार को जो है वो बदनाम करते थे, आज उनके राज में क्या हो रहा है उस पर क्यों नहीं देखते? हरसिमरत कौर बादल का बयान। प्रणव जी देखिए, अकाली दल के जो बयान है ना, अब तो पंजाब के लोग क्या पूरे देश के लोगों ने उनको समझना ही बंद कर दिया, क्योंकि बिन बुनियाद बातें करते हैं। मैं अकाली दल के एक बयान और देता हूँ। मलूका सुखबीर सिंह बादल साहब का कहना था कि जो बीजेपी में जाता है उसका डीएनए चेक कराइए। मलूका साहब की खुद की बहू गई बीजेपी में, मैं परमपाल कौल जी की बात कर रहा हूँ। अब भैया उनका डीएनए चेक कराओ। सो मिला कौन है? ये एक ही छत के दो कबूतर हैं, भाजपा। चलिए ठीक है प्रणव जी, ठीक है आपकी बात आ गई। ठीक है प्रणव जी, ठीक है बिल्कुल आपकी बात आ गई प्रणव जी। अजय कुमार जी का मैं रुख कर लेता हूं। अजय जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी यानी कि पंजाब सरकार का ये भी कहना है कि आज अकाली दल को चिट्टे का नशा याद आता है, आज अकाली दल को बेरोजगार नौजवान याद आते हैं। जब आपकी सरकार सत्ता में थी तो उस समय क्यों, आपके पास सभा भी था तो क्यों काम नहीं किया? उस समय क्यों याद नहीं आई नशे की? देखिए जजवीर जी, समय की सरकारें पूरा जोर से काम करती हैं, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए तो पुरानी सरकारों आम आदमी पार्टी पर सवाल क्यों? आज आम आदमी पार्टी पर सवाल क्यों? फिर देखिए सर, ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। और अब बात करता हूं मैं आम आदमी पार्टी की सरकार की।
ये सरकार कहती है कि चिट्टा जो है इनकी, मैं बताता हूं, माननीय हाई कोर्ट ने सर आपको बोला है, मैंने नहीं कहा, बाकी पार्टियों ने नहीं कहा, माननीय हाई कोर्ट ने आपकी उंगली उठाई है कि चिट्टा आपकी सरकार में 3 गुना बढ़ा है। आपके एक पुलिस ऑफिसर, एक एमएलए ने आपके ऊपर लांछन लगाया अपनी सरकार के ऊपर कि आपकी सरकार में पुलिस वालों की मर्जी से, नेताओं की मर्जी से चिट्टा बिक रहा है। उसके ऊपर आपके पास कोई जवाब है? और आप बात करते हो मर्यादा की, आप बात करते हैं मर्यादा की। लालजीत बुल्लर जी ने 2 संविधाओं के ऊपर टिप्पणी करी है, उसको आप भूल गए हो? आपके ही एमएलए ने विधानसभा में किसी दलित को जुत्ती संगवाने वाला बयान दिया था, उसके ऊपर आपके पास जवाब है? ठीक है भाई आपके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ एक पैरासीटामोल की टाइप की एक ने 829 दुकानें खोल रखी हैं। अजय जी ठीक है, ठीक है अजय जी ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, बीच में रोकने के लिए आप सभी मेहमानों से मैं माफी चाहूंगा। और आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि पंजाब कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कांग्रेस पार्टी को लेकर यह बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्षी नेता जो है प्रताप सिंह बाजवा, वो जो है बीजेपी के एजेंट बनकर पंजाब में काम कर रहे हैं। इसके चलते उन्होंने पार्टी, कांग्रेस पार्टी हाईकमान से ये अपील भी की कि इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ऐसे में कांग्रेस का ये कहना है, ठीक है आप हमारी चिंता करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे में पार्टी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। प्रताप सिंह बाजवा के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं बेबुनियाद है, इसके बीच की कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब में लोकसभा चुनाव के बीच में सियासत जो है वो उठापटक की कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, आरोप प्रतिरोध की राजनीति है। तो उसी के बीच नेता जो है एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भी नजर आते हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।